हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9वीं में स्टडी करें, जो भी विद्यार्थी 28 नवंबर को हिंदी और संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं। प्रथम पाली हिंदी, द्वितीय पाली संस्कृत का पेपर होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं। त्रैमासिक मासिक परीक्षा इससे इस माह का आयोजन किया गया है। त्रैमासिक मासिक परीक्षा से कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये रियल है कि फेक है। तो बाबू, त्रैमासिक परीक्षा जो है बिल्कुल 100% रियल पेपर है, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा को इसमें बड़ा चेंजिंग नहीं है। आपका मंथली एग्जाम का ही जैसा है, पैटर्न सारा कुछ सेम है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं विषय कोड जो है 105 है। ये संस्कृत का पेपर है, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वाले वीडियो में आपको बताएंगे पूरी तरह से। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ऑब्जेक्टिव जो भी वीडियो नहीं देखे वो हमारे चैनल पे आके सारा प्रश्न को देखकर आप लोग जो है आंसर नोट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय में क्या क्या प्रश्न यहाँ पर पूछा गया खंड बा में, तो देखिएगा पहला दिया गया यहाँ पर कि 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय किन 5 प्रश्नों का उत्तर देना, जिसमें से आपको 10 मार्क्स मिलेगा, जो 2-2 नंबर का हो, 2-2 नंबर का होगा। ठीक है, तो आइए एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर से देखते हैं। पहला जो प्रश्न क्या कहा, जरा समझिएगा। पहला प्रश्न कहा जा रहा है, ईद हमें क्या संदेश देता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, विपत्ति में धैर्य क्यों आवश्यक है, इसके बारे में लिखना है। तीसरा जो है, दृढ़ता के साथ बुद्धिमानता का क्या आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चित्रकला का प्रचलन संस्कार के, ठीक है, संस्कार के समय के 2 उदाहरण दे। अगला क्वेश्चन है, मूर्तिकला राज का वैभव कैसे, इसके बारे में आपको लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मगध मंडला के 2 गीतों को नाम आपका लिखना है। इसी तरह 7वां नंबर में देखिए, लस्य नृत्य किस भाव का सूचक है, इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर देखना, फिर अब आना है यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो 11 से लेकर 15 तक है, जो कि 3 प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य देना है, यानी कि 5 या 15। ठीक है, यानी कि 5 नंबर का होगा। ठीक है, याद रखिए कितना नंबर का होगा मेरे बच्चों, 5 नंबर का होगा। चलिए आइए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। पहला यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। पहला, हिमालय जो है ना पर 7 पंक्ति का अनुच्छेद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रधानाध्यापक के 7 दिनों के लिए छुट्टी पे आवेदन पत्र लिखना है। तो इसके बारे में हमने लिखा है, आंसर भी दिखाएंगे, पहले आपको इसको समझ लेना है। 13 नंबर है, नीति पदों में से हम क्या शिक्षा यहाँ पर मिलती है, इसके बारे में लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ज्ञान भार क्रिया विना से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अनुवाद अब करना, क्या करना, 15 नंबर में अनुवाद करना। वह बोला मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, चलो तो आता हूँ मैं। रामायण प्राचीन ग्रंथ है, तुम तो चालक हो, इसको क्या करना, अनुवाद करना। तो आइए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अनुवाद यहाँ पर करते हैं सारा कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हैं खंडवा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर पहला आंसर दिया है। ठीक है, पहला आंसर आपसे क्या पूछा जा रहा था, देखिएगा। पहला आंसर जो आपसे पूछा जा रहा था, हमें ईद क्या संदेश देता है, कि यहाँ पर लिखना है ईद हमें क्या संदेश देता है। तो ईद यानी उल फितर की नमाज से पहले लोग फितर जगात देते हैं, जो प्रत्येक मुस्लिम के लिए ज़रूरी है। मुस्लिम कल्याण कमेटी के प्रधान होशियार खान ने बताया कि कोई भी धर्म नफरत नहीं, प्यार सिखाता है। और यहाँ पर दिया गया, ईद का त्यौहार हमें आपस में मोहब्बत, प्यार, भाईचारा बनाने का संदेश देता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दूसरा का आंसर दिया। तो दूसरा का आंसर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, देखिएगा। विपत्ति धैर्य क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर आइए, विपत्ति धैर्य क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो लिखिएगा, विपत्ति धैर्य में क्यों जरूरी है। तो जागरण जो है, जागरण संवाददाता का पनीपत जैनाचार्य सुभद्र मुनि ने कहा कि धैर्यवान व्यक्ति उन्नति प्रगति पाता है। धैर्य आत्मा का गुण है। विपत्ति अपने धैर्य को रखता है, स्थिर रखना समय का जो ना समाधान है। इससे समस्या क्या होता है, दूर हो जाता है। क्या इसमें, लेकिन इससे होता है समस्या जो है ना मेरे प्यारे वो दूर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। चौथा का यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या पूछा जा रहा है, चित्रकला का प्रचलन संस्कार के समय में 2 उदाहरण इसका लिखना है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कहा गया, भारत का चित्रकला प्राचीन काल से शुरू हुई है, यानी कि पाषाण काल में ही
पाषाण काल में ही गुफा चित्रण में परिणाम मिले हैं। भारत में चित्रकला और कला का इतिहास मध्य प्रदेश भीमबेटका जो है ना भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक कला और चट्टानों से बने पशुओं को रेखांकन और चित्र कलन के नमूनों को प्रारंभ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर का हमने आंसर दिया, फिर उसके बाद 10 नंबर का आंसर दिया। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिए। यहाँ पर 9 नंबर जो है ना, यहाँ पर आंसर जो है ना हमने नहीं देखा, प्रश्न जो 9 नंबर यहाँ पर छूट गया लगता है, लेकिन 9 नंबर का हमने उत्तर दे दिया है। ठीक है, संगति के मनुष्य का समाज का समान होता है, सज्जनों का साथ साथ रह कर दुराचारियों मनुष्य में अपने बुरे कर्मों को छोड़ता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। गुलाब पौधे आसपास में मिट्टी भी कुछ समय सुविशी यानी कि सुवासित होकर अपने संपर्क में आने वाले सुगंधित कर देता है। देखिए जिस तरह से आपको 9 लिखा तो आपको भी वहाँ पर कॉपी पर 9 ही लिखना, उसके बाद यहाँ पर आंसर जो भी उत्तर आपको देना है। तो 9 नंबर इस तरह का देकर ही देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 10 नंबर देखिएगा। 10 का इसी तरह जो आपको यहाँ पर से लिख सकते हैं कि 10 का क्या यहाँ पर है, तो 10 का इसी तरह यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमने दिया था प्रधानाचार्य पर जो ना एक आवेदन पत्र जो है उसके बारे में, तो उत्तर पहले यहाँ पर लिखना क्या, सेवा में क्या लिखना है, श्रीमान प्रधाना महोदय। ठीक है, क्या लिखना है, श्री प्रधानाचार्य महोदय आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी आपका गांव जिला आपका जो भी होगा इस तरह से महाविद्यालय कर सकता है। विषय क्या है, 1 सप्ताह के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो लिखना है क्या, सविनय निवेदन है कि मैं कल महाविद्यालय में वापस घर लौटते समय तेजी धूप पड़ने के कारण तबीयत जो है ना खराब हो गया था, मैं महाविद्यालय आने में अनुपस्थित है। यहाँ पर देखिए विद्यालय आप लोग लिखिएगा, महाविद्यालय जो हो जाता है कॉलेज हो जाता है। ठीक है, चिकित्सक ने मुझे विश्राम करने का परामर्श दिया ने, डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, जो है ना आराम करने के लिए या विश्राम करने के लिए हमें कहा, इसीलिए हम जो 7 दिन का छुट्टी था श्रीमान से अनुरोध है कि 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें, मुझे अनुग्रहित करें। अब नीचे में क्या लिखना है, आपका अपना शिष्य विजय कुमार, दिनांक इधर आप लोग लिख सकते हैं इस साइड में। ठीक है, इस साइड में लिखिएगा बेहतर रहेगा, हमने इस साइड में लिख दिया। ठीक है, अब चलिए 13 का आंसर भी इस तरह से यहाँ पर लिख सकता है। तो चलिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है जी। गूगल को जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च करना Q&A मॉल। ठीक है, जैसे ही Q&A मॉल सर्च करते हैं अब इस वाले सेक्शन पे आपसे को यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे जैसे ही आप लोग आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा यहाँ पर पेपर आपको मिल जाएगा, क्लास 9th का जितने भी पेपर है सारा पेपर आपको मिल जाएगा क्लास 9th वाले सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लास 9th वाले सेक्शन पर। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से यहाँ पर नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इस तरह का आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर पेज पे यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने को देखिए सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र नवंबर मासिक परीक्षा दिया गया है। तो अब जो भी प्रश्न पेपर डाउनलोड करना है संस्कृत का सब्जेक्टिव, तो आपको यहाँ पर संस्कृत का सब्जेक्टिव वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही संस्कृत वाला सब्जेक्टिव पर क्लिक करता है आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आंसर के जो ना अपडेट हो जाएगा, जस्ट अपडेट हो जाएगा बाबू, लेकिन आज ही हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं सर कि यहाँ पर अपडेट नहीं किया, तो अपडेट यहाँ पर सारा कुछ हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना जस्ट यहाँ पर आपको जो ना अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जस्ट आप लोग को यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आकर यहाँ पर सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से पेपर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव आंसर जो भी है आपको डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप लोग यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा था उसको भी देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि 13 नंबर का आंसर जो ना इस तरह से आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको कल का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कोई भी यहाँ पर एडिटिंग वगैरह नहीं, फेक वगैरह देख सकते हो, क्वार्टरली एग्जाम है जो कि यहाँ पर सही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइए, कोई भी यहाँ पर फेक वगैरह नहीं है। चलिए मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो।